आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 26वें अध्याय किंग पुरंजना गोज टू द फॉरेस्ट टू हंट पर चर्चा कर रहे हैं। हम देखते हैं नारद मुनि राजा प्राचीनी बरही को एक रूपक कथा सुनाते हैं, जहां पर वो पुरंजन यानी एक देहधारी जीव जो भोग करने की इच्छा से प्रवृत्त है, उसकी कथा यहाँ पर आती है। और हमने पिछले 3 श्लोकों में देखा किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने सारी इंद्रियों के साथ में इस शरीर में प्रवेश करता है और शब्द रूप रसगंध स्पर्श नामक इस जंगल में जा करके सारी इंद्रियों को भोगने का वो अतीव प्रयास करता है। और उस समय जो आखिरी श्लोक हमने देखा 10वां कि किंग पुरंजना एंटर्ड इनटू द फॉरेस्ट एंड किल्ड मेनी वाइल्ड एनिमल्स। तो दैट फॉरेस्ट इज फॉरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स रिप्रेजेंट्स गेटिंग भोग। सो वो शब्द रूप रसगंध स्पर्श के नानाविध प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है। उसके बाद उसकी हालत कैसी होती है, इस पर हम अभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 26 श्लोक क्रमांक 11। ततः क्षुत्रपरिश्रान्तो निवृत्तो गृहमीवान् कृतस्नानोचिताहारः संविवेश गतक्लमः। After this, the king, very much fatigued, hungry and thirsty, returned to his royal palace. After returning, he took a bath and had an appropriate dinner. Then he took rest and thus became freed from all restlessness. So हम देखते हैं कि किस प्रकार से जीव इस प्रकार से अतोनात भोग करता है, तो भोग करके निश्चित रूप से वो थक जाता है। इस भौतिक जगत में मन और शरीर, इनका भी द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। मन इज ऑलवेज इन पैशन, ये दिल मांगे मोर। ये शरीर और एक्चुअली इट्स इंटेलिजेंस इज ऑलवेज इन पैशन, माइंड इज इन गुडनेस एंड बॉडी इज इन तमस। सो शरीर तमस में है, मन सत्व में है और बुद्धि एंजॉयमेंट की सारी पोजिशनिंग्स कर रही है। तो इस कारण से जीव इन तीनों से बहुत ज्यादा, मतलब ये तीनों एक साथ तमस में है तो भी कोई टेंशन नहीं, तीनों एक साथ रजस में है तो भी कोई टेंशन नहीं, तीनों एक साथ सत्व में हो तो भी कोई टेंशन नहीं, हर कोई एक जगह पे। शरीर आलसी है
और एक स्तर के बाद वो भोग करने की इच्छा को त्याग देता है। मन सत्व में है क्योंकि वो केवल ऑप्शंस दे रहा है, वो डिसीजंस कुछ नहीं ले रहा। बुद्धि रजस में है क्योंकि भोग की इच्छाओं का डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन बोथ आर विद बुद्धि। सो कृष्णा सेज वेरी ब्यूटिफुली इन भगवद गीता कि जो भी चीजें इस भौतिक जगत में हमको पहले पहले आनंद देंगी वो बाद बाद में विष समान हो जाएंगे, और पहले पहले जो विष समान लगेगा वो बाद में आनंदमय हो जाएगा। सो इंद्रिय भोग ये हमेशा आनंदमय लगता है, अल्टीमेटली इट बिकम्स पॉइजनस बिकॉज इट टेक्स अवे अ पर्सन्स इंटेलिजेंस फ्रॉम रियल बेनिफिट। एंड साधुत्व, त्याग, समता, सहनशीलता, this all seems to be really very poisonous, but actually that is what nourishes the soul. Actually हमें कहीं से अगर ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त होगी तो वहीं से प्राप्त होगी। श्लोक क्रमांक 11। The Gataklama is done. Text 12. आत्मानमर्हयाश्चक्रे धूपाले पस्त्रकादिभिः साध्वलङ्कृतः सर्वाङ्गो महिष्यामादधीमनः। After this, King Puranjana decorated his body with suitable ornaments. He also smeared scented sandalwood pulp all over his body and put on flower garlands. In this way, he became completely refreshed. After this, he began to search out his queen. तो पुरंजन महाराज अत्यंत ज्यादा भोग विलासिता के कारण शुद्ध त्रुट से व्याप्त, भूख और प्यास से व्याप्त, उन्होंने भूख और प्यास अर्थात जब एक जीव भोग करके थक जाता है तब उसकी आध्यात्मिक भूख और प्यास जागृत होती है। Unless a person is sufficiently detached from this world, it is impossible to make spiritual progress. आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए टू अ गुड डिग्री हमें भौतिक जगत से थोड़ा सा वैमनस्य या वैराग लाना ही पड़ेगा। और ये कैसे होगा? ये गुरु साधु शास्त्र के साथ होगा, यही यहां बताया जा रहा है। So King Puranjana decorating his body with suitable ornaments and sandalwood pulp and flower garlands, it all represents a jiva getting spiritual life in association of Guru, Sadhu and Shastra. तो शास्त्र और साधुओं के संपर्क में, तो पिछला जो श्लोक था जहां पर he satisfied his hunger and thirst, so that represents getting spiritual knowledge. So the hunger and thirst for something out of the body, because everything related to the body is enjoyed, I know, nothing is in it. आगे बताइए। So at that level a person becomes really steady in Krishna consciousness. जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सनातन शिक्षा में चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय वे बताते हैं किस प्रकार से एक जीव इस भौतिक जगत में माया के मोह में इंद्रिय भोग के सागर में डूबा हुआ है, और इंद्रिय भोग के सागर में माया क्या कर रही है? माया उसे भौतिक संसार में डुबा रही है। सो इसीलिए बहुत ज्यादा कोई भाग्यवान जीव है। साधु शास्त्र कृपाय यदि कृष्णोन्मुख है, से जीवन निस्तारे माया ताहा ते तारे छाड़े। सो माया विल लीव अ लिविंग एंटिटी, और ही विल बी enthused to give up Maya's association only when a jiva becomes Krishnonmukha in company of sadhu and shastra.
सो साधु शास्त्र कृपाय यदि कृष्ण उन्मुख है, भोग विलासिता यानी कृष्ण पराभिमुख, साधु शास्त्र वर्तन यानी कृष्ण अभिमुख। सो कृष्ण उन्मुख और कृष्ण परोन्मुख। सो साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्णोन्मुख है, से जीवन निस्तारे। सो अनलेस one takes shelter of a bona fide spiritual master and he takes guidance from Shastra, then only one can be relieved from this material suffering and Maya tahate chhade. So यहाँ पर पुरंजन smearing sandalwood pulp, decorating his body, wearing garlands, represents his spiritual upbringing and understanding of aham brahmasmi, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आफ्टर दिस ही बिगैन टू सर्च आउट हिज क्वीन, इसके बाद वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, अच्छी पत्नी जो हमेशा उसका साथ देती थी। सो दिस क्वीन रेफर्स टू इंटेलिजेंस अगेन, पहले भी हमने देखा दिस क्वीन रेफर्स टू इंटेलिजेंस एंड दिस इज अ गुड क्वीन, सो दिस इज गुड इंटेलिजेंस। सो वी सी गुड इंटेलिजेंस इज डेवलप्ड बाय रेगुलरली रीडिंग स्क्रिप्चर्स। जब हम शास्त्रों का पठन और अध्ययन श्रवण करते हैं, शास्त्र, दैट इज हाउ इंटेलिजेंस गेट्स शार्पन्ड। जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, हरिनाम जप करते हैं, दैट इज हाउ माइंड गेट्स शार्पन्ड। जब हम नियमों का पालन करते हैं, भोग विलासिता से दूर रहते हैं, दैट इज हाउ बॉडी बिकम्स रिजुविनेटेड। तो इस तरह अब हम जब भक्तों का संग करते हैं, दैट टाइम अहंकार इज शार्पन्ड इन द सेंस इट्स इफेक्ट इज लेसन। तो भक्तों का संग टेक्स केयर ऑफ अहंकार, रीडिंग एंड हियरिंग अबाउट स्क्रिप्चर्स टेक्स केयर ऑफ इंटेलिजेंस, मंत्र जप टेक्स केयर ऑफ माइंड एंड फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स टेक केयर ऑफ बॉडी। इस तरीके से ये पूरा पैकेज है जो हमें कृष्ण भावनामृत में ऑफर किया जाता है। श्लोक क्रमांक 13। तृप्तो हृष्टः सुदृप्तश्च कंदर्पाकृष्टमानसः न व्यचष्टवरारोहां गृहिणीं गृहमीदिनीम्। After taking his dinner and having his thirst and hunger satisfied, King Puranjana felt some joy within his heart. Instead of being elevated to a higher consciousness, he became captivated by Cupid and was moved by a desire to find his wife who kept him satisfied in his household life. तो यहाँ पे दो इंटेलिजेंस की बात हो रही है। एक इंटेलिजेंस या एक पत्नी जो एक जीव को देहात्म बुद्धि में बांध करके रखती है, और दूसरा इंटेलिजेंस, दूसरी पत्नी जो उस जीव का सही में हित चाहती है, जो उसे आध्यात्मिक चेतना में प्रवृत्त करना चाहती है। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जीव हालांकि गुरु साधु शास्त्र से इच्छा आदर्श प्राप्त करता है, बट अनलेस वन हैज कमिटमेंट, perseverance, steadfastness, determination, जब तक दृढ़ता नहीं है, संकल्प नहीं है, जब तक आगे बढ़ने की जिद नहीं है इस मार्ग में, तब मन क्या करेगा? माया और ऑपोजिट सेक्स के पीछे भागता रहेगा। सो दिस इज हाउ अ जीवा इज entrapped. So we can all relate ourselves to this shloka. We have got Krishna consciousness, Guru Shastra, Sadhu Shastron ka sang mila, at least I can relate to this consciousness, but still the entire bhog pravritti has not gone. And because of this, the jiva goes through immense turmoil internally and externally. आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से जीव को अथाह परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि केवल आध्यात्मिक आदर्श मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस मार्ग पर चल पड़े, नहीं।
आंतरिक रूप से सब सेटिंग कराने में बहुत समय लगता है. इट इज नॉट इजी. So at that time we have to have determination and steadfastness. हमारे पास सहनशीलता होनी चाहिए मन और इंद्रियों के वेगों को कंट्रोल करने की, और सुदृढ़ निश्चय चाहिए कि इस राह पर मैं चलूंगा. व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयोः अव्यवसायिना. Yes. So that resolute purpose is very important in order to advance in Krishna consciousness. श्लोक क्रमांक 14. अंतःपुरः स्त्रियो पृच्छन् द्विमना इव वेदिशत् अपि वा कुशलं रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा. At that time, King Puranjana was a little anxious, and he inquired from the household women, "My dear beautiful women, are you and all your mistresses all very happy like before or no?" So राजा पुरंजन थोड़े द्विमन है. अरे मेरी एक पत्नी है जो मुझे अच्छा करती है, अर्थात दैट इंटेलिजेंस विच टेक्स अस एट अ हायर कॉन्शियसनेस, और एक पत्नी जो मुझे अहम और मम के जकड़े में बांधे रखना चाहती है. सो King Puranjana is getting attracted by the wife who wants to keep him in material consciousness. तो वो बुद्धि जो देहात्मिक है उसके प्रति पुरंजन का आकर्षण है, लेकिन वो द्विमन है. अरे मैं यहां जाऊं या वहां जाऊं, क्या करूं? इसीलिए वो क्या कर रहा है, जो अपनी King Puranjan is asking all the maid servants, "Are you happy as before?" So which basically means a person keeps on checking on his senses and mind. In spiritual life, are you happy? Are you satisfied? ठीक है ना, सब गड़बड़ तो नहीं चल रहा? Yes, we can relate this. This is all very very scientific. हम ये सब नहीं करते क्या? हम सभी ये सब करते हैं. हम पूछते रहते हैं अपने आप से, यार तो सही है ना, भक्ति में गड़बड़ तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना? सो ये जो सारी स्त्रियां हैं, स्त्रियां क्या 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 मतलब है? भोग की इच्छाएं. सो व्यक्ति भोग की इच्छाओं से पूछता रहता है, भोग विलासिता से पूछता रहता है, I have come to God consciousness. I hope you are happy as before. Yes. So यहाँ पे this refers to all the process of अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया and अनर्थ निवृत्ति. जहाँ पे जीव बहुत लंबे समय तक घिसता है, उसे घिसना पड़ता है, and at the end it's a very rewarding situation. श्लोक क्रमांक 15. न तथैर्तर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यंगेरथ इव प्राज्ञ को नामासीत दीनवत्. King Puranjana said, "I do not understand why my household paraphernalia does not attract me as before. I think that if there is neither a mother nor a devoted wife at home, home is like a chariot without wheels. Where is the fool who will sit down on such an unworkable chariot?" तो अगर घर में माँ नहीं है और एक अच्छी पत्नी नहीं है तो घर में वास करने का फायदा ही क्या? वो क्या घर है? वो घर घर नहीं है. तो जैसे चाणक्य पंडित भी कहते हैं, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी. अगर किसी घर में माँ नहीं है और किसी घर में पत्नी है जो हमेशा अपशब्द ही कहती रहती है, तो अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम. उसको व्यक्ति को घर छोड़ के अरण्य में चले जाना चाहिए, क्योंकि घर और अरण्य में कोई फर्क ही नहीं है. न माँ है न प्रियवादिनी पत्नी है. So this gives us a very important understanding. Yes, that a wife should always please the husband with suitable soft words, and husband will always be eager to give protection to the wife under all circumstances. So जहां पर माँ नहीं है, जहां पर पत्नी नहीं है, जहां पर पति नहीं है, ऐसे घर का क्या फायदा है? वो घर घर नहीं है.
तो प्रभुपाद जी कहते भी हैं एक्चुअली स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। एक स्त्री को पुरुष के रहने से सम्मान भी मिलता है एंड शी फील्स कॉन्फिडेंट इन लाइफ। एक पुरुष को स्त्री के होने से आत्मबल मिलता है मानसिक। सी लेडीज एज या स्त्रियां हैं ये भावना प्रधान है और पुरुष जो हैं वो तर्क प्रधान है। सो स्त्रियां अपने भावनाओं से तर्क प्रधान पुरुष को संभाल करके रखती हैं और पुरुष जो है अपने शारीरिक सामर्थ्य और बल से स्त्री को हमेशा प्रोटेक्शन देता है। दैट्स हाउ द एंटायर वर्णाश्रम गोज। सो एवरीवन डज देयर बेस्ट in order to keep the life smooth and moving ahead. श्लोक क्रमांक 16। कुंवर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसनार्णवे यामामुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे। तो पुरंजन महाराज पूछ रहे हैं, काइंडली लेट मी नो whereabouts of that beautiful woman who always saves me when I'm drowning in the ocean of danger. By giving me good intelligence at every step, she always saves me. तो पुरंजन महाराज पूछने लगे उन सारी स्त्रियों से, अरे मेरी वो अच्छी वाली पत्नी कहाँ है? Which means devotee or a sadhaka starts thinking, I am getting these desires for enjoyment, लेकिन मेरी वो अच्छी इंटेलिजेंस कहाँ है जो मुझे इन सब से बचा करके रखेगी? जब भी मेरे बहुत बुरे दिन थे तब वो हमेशा मेरे साथ थी। So where is that intelligence? वो कहां पर है? So this is how, और ये सब कैसे हो रहा है? ये गुरु साधु और शास्त्र के कारण हो रहा है। So गुरु साधु शास्त्र क्या करते हैं? एक जीव के आंतरिक चेतना को पुनर्जागृत करते हैं। उसके कारण उसकी अगर चेतना भ्रष्ट भी हो गई हो, कालांतर में वो सही आ जाती है। So these set of shlokas, what we discussed today, exhibits a change. So this all refers to आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया एंड अनर्थ निवृत्ति। ये सब इन श्लोकों में उद्धृत आता है 11 to 16। इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे कल से भी, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।